आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमान जो है आज के टाइम पर गाजर मूली हो चुके हैं। जो भी आता है मुंह उठा करके सीधा तलवार उठाने के लिए कहता है या उनका गला काट देने तक की बातें कहता हुआ दिखाई देता है। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि दिल्ली के सुंदर नगरी में जो नफरती मेला लगा उसमें एक से बढ़कर के एक नफरतकारी चिंटू जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इसी तरीके का ऐलान करते हुए दिखाई दिए। जहां विश्व हिंदू परिषद के नेता ने तो ये कह दिया कि उंगली काटिए, उंगली नहीं काटना है तो हाथ काटिए, और अगर कुछ बस चले तो गला काट दीजिए, इसके लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो फांसी पर चढ़ जाइए। ये विश्व हिंदू परिषद के नेता जो हैं सुंदर नगरी में चीख चीख करके ये कहते हुए दिखाई दिए। तो वहीं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो शपथ मुसलमानों के बहिष्कार की कराते हुए दिखाई दिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर वो मुसलमानों के लिए अपशब्द कहते हुए मंचों से दिखाई दिए। पर लगातार जो हेट स्पीच और नफरत का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है या लगभग वो लोग बना चुके हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया है। क्योंकि आपकी जहन में नुपुर शर्मा का मामला याद है कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश को जलालत का सामना करना पड़ा था, और उससे भी अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब तो प्रवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर के उन बयानों को इंटरनेशनल मीडिया ने खुल करके छापना शुरू कर दिया है जो देश के मुसलमानों के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। और लगातार इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसे भी आपके सामने लगूंगा, और कैसे ये सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी उन लोगों से मांग लेना जरूरी है जो अपने आप में ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब उनके बयान का असर इतना होता है कि वो लोग सुधर जाते हैं। पर भाजपा जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जिस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम समुदाय का दिल जीतने और उन्हें अपने साथ लेने की बात कह रहे हैं, उसी समय भाजपा के कुछ नेता उसी मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इससे भाजपा की कथनी करनी में अंतर होने के आरोप भी गहरा रहे हैं। नुपुर शर्मा प्रकरण में अपने हाथ जला चुकी भाजपा ने अपने नेताओं से इस तरह की किसी बयानबाजी से दूर रहने की भी सलाह दी थी, लेकिन फिलहाल भाजपा नेताओं पर इस सलाह का कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी या उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस ने उनकी चुप्पी पर भी प्रश्न खड़े किया है। पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा की नई टिप्पणी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का बहिष्कार करने की अपील कर दी। इससे राजधानी का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक उन पर कोई कठोर कार्रवाई न होने से दिल्ली पुलिस के इरादों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगले 2 महीने के भीतर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में भाजपा को अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। विशेषकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जो पीएम मोदी का गृह राज्य है और जहां कोई बड़ा उलटफेर होने से भाजपा की आगे की चुनावी यात्रा पर गहरा असर पड़ सकता है। चर्चा है कि भाजपा नेता इन चुनावों में मतदाताओं के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के तनावपूर्ण बयान लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में
इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय किसी भी दो लोगों के बीच की घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है और पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसी तरह की कोशिशों के कारण दिल्ली को 2020 में दंगों की आग से गुजरना पड़ा था, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा समेत 53 लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिंते ने एक वीडियो जारी कर प्रवेश वर्मा के बयानों की कड़ी निंदा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इसके पहले नुपुर शर्मा प्रकरण में आपत्तिजनक बयानबाजी के कारण भाजपा को झुकना पड़ा था। इसके कारण देश को भी सहयोगी मुस्लिम देशों के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी भाजपा नेताओं के इस तरह के बयान लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा समय समय पर इसी तरह के बयान दिए जाते रहे हैं। यही कारण है कि छोटे स्तर के कार्यकर्ता ये समझते हैं कि बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए उन्हें भी इसी तरह के बयान देने चाहिए। श्रीनेत ने वर्मा पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सांसद प्रवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर पर आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस ने केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने कहा कि हर मामले पर मुसलमानों के मामले में आगे बढ़ चढ़कर बोलने वाले और स्वयं को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले केजरीवाल को बताना चाहिए कि इस मामले पर उनकी राय क्या है, जो कि बड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि जब नुपुर शर्मा का मामला देश में सामने आया तो किस तरीके से माहौल बिगड़ा और जगह जगह देश भर में प्रदर्शन देखने को मिले, और जब प्रदर्शन देखने को मिले तो उसी दौरान मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया ने भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया था। और फिर से अरब मीडिया में खासतौर पर प्रवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर के बयान के बारे में लिखा और बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पहले ही कह चुकी है कि हमारे नेताओं को किसी भी भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों का असर जो है उन्हीं के पार्टी के नेता, सांसद, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है? और यह सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार जो दिल्ली पुलिस किसी भी वीडियो फुटेज के आधार पर किसी दूसरे समुदाय या दूसरी जाति के लोग होते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, और जब मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सामने आता है तो एफआईआर भी दर्ज करने से कतराती है। यही मामला जो है नुपुर शर्मा के दौरान देखने को मिला, और यही मामला जो है प्रवेश वर्मा और नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब अरब देशों से प्रतिक्रिया आना शुरू हुई थी, 10 दिन के बाद जाकर के नुपुर शर्मा के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी चीज का इंतजार कर रही है? और प्रवेश वर्मा को अब तक पार्टी से हटाया क्यों नहीं गया है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और क्या यह मायने देखे जाए प्रवेश वर्मा के बयान पर? क्योंकि हमारे सामने 2 साल पहले का वो बयान भी अनुराग ठाकुर का सामने है, जहां देश के गद्दारों को गोली मारो का ऐलान किया गया था। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से अनुराग ठाकुर को कितना बड़ा मंत्रालय मिला है, उसकी भी तस्वीर देश की जनता के सामने है। क्या अब उसी फहरिस्त को चीरते हुए प्रवेश वर्मा आगे निकलना चाहते हैं, जो जितना ज्यादा नफरत फैलाएगा उतना बड़ा इनाम भारतीय जनता पार्टी से पाएगा? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।